हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। डाइस यानी कि पासा, इस पे आधारित काफ़ी क्वेश्चंस वन डे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीसैट। अभी तक इस पे कोई भी क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जाम्स में नहीं देखे गए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस पे आगे जाके कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो सिलेबस कभी भी चेंज हो सकता है और जिस दिन चेंज होगा उसके बाद में काफ़ी समय लग जाएगा अगर हम ये चैप्टर दोबारा स्टार्ट करें। तो जितना हो सके ज़्यादा कंसेप्ट्स के बारे में लर्न करें। चलिए, इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं वो लर्न करते हैं। पहले तो ये जानकारी लेते हैं कि डाइस इज अ क्यूब इन विच देयर आर 6 फेसेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट के ऑपोजिट में बैक होता है, लेफ्ट फेस और इसके ऑपोजिट में राइट फेस। तो हर एक फेस एक डाइस के अंदर, जो कि एक क्यूब है, हर एक फेस एक स्क्वायर होता है। इसमें 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस होते हैं। 3 पेयर्स होते हैं ऐसे फेसेस के जो एक दूसरे के विपरीत हैं। टॉप ऑपोजिट बॉटम, लेफ्ट ऑपोजिट राइट एंड फ्रंट ऑपोजिट बैक। 8 कॉर्नर्स, 8 कोने होते हैं एंड 12 एजेस। देखिए, एजेस ये सारी लाइंस हैं जहां पर कि 2 फेसेस एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। ये जितनी भी लाइंस आपको यहां पर दिख रही हैं ये सभी एजेस हैं, और कॉर्नर्स ये सभी पॉइंट्स हैं जहां पर कि 3 एजेस मिलती हैं। देखिए, 3 एजेस यहां पर मिल रही हैं इस पॉइंट पर, या कह सकते हैं कि 3 फेस एक कॉर्नर पर मिलते हैं। तो ये आवश्यक जानकारी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दैट डाइस इज अ क्यूब विच हैज 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। टाइप्स ऑफ डाइस, 2 टाइप्स हैं जैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वही डाइस जिससे कि हम लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स या मोनोपोली इस तरह की गेम्स खेलते हैं घर पे। और ये डाइस कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, जहां यहां पर एक 1 डॉट होता है जो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे नंबर 2 डॉट होता है, यहां नंबर 3 डॉट होगा, और इस तरह से डॉट्स के द्वारा नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में एसेंशियली नंबर्स होते हैं 1 से 6 तक, और इनका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट है, इस तरह से कि जिस फेस पर नंबर 1 है उसके ऑपोजिट फेस पर नंबर 6 होता है। जिस फेस पे नंबर 2 है उसके ऑपोजिट फेस पे 5, और 3 के ऑपोजिट में 4। अब देखने वाली बात यह है, 1 + 6 या 2 + 5 या 3 + 4 = 7। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जहां पर कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 7। विपरीत सतहों पर दिए गए संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को एक साधारण पासा बोलते हैं। मानक पासा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है और यही इस्तेमाल में आता है जो हम देखते हैं, और साधारण पासा क्योंकि साधारणतः इस पे कुछ भी लिखा हो सकता है। तो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे नंबर्स लिखे गए हो सकते हैं, और ये नंबर्स ज़रूरी नहीं 1 to 6 ही हों, ये 1 to 6 भी हो सकते हैं। एंड दीज नंबर्स कुड बी 13, 169, 554, 62, 83, 229, ऐसे करके कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हो सकते हैं। लेटर्स, इन पे लेटर्स भी लिखे हो सकते हैं, जैसे A, B, C, D, E, F या U, V, W, X, Y, Z, कोई भी लेटर्स। शेप बनी हो सकती है, ज्योमेट्रिकल फिगर बनी हो सकती है, या कोई शेप बनी हो सकती है जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल या रेक्टेंगल। कुछ सिंबल्स दिए गए हो सकते हैं, कुछ चिन्ह, जैसे कि हैश, @ एस्ट्रिक्स वगैरह वगैरह।
कोई पिक्चर्स बनी हो सकती हैं। मान लीजिए कि एक डाइस है जिसपे कि 6 एनिमल्स की फिगर्स लगी हुई है अलग अलग फेस पे। एक फेस पे टाइगर की पिक्चर लगी है, दूसरे फेस पे बेयर की यानी भालू की, तीसरे पे हिरन की। इस तरह से भी आपको कुछ डाइस बना के दी जा सकती है। कलर, कोई भी कलर किसी भी फेस पे लगा हो सकता है। देखें तो विबग्योर जो कि हमारा रेनबो कलर्स है, इन सभी के कॉम्बिनेशंस, कोई ऐसा डाइस भी हो सकता है जिस पे लिखा गया हो A1 और ट्रायंगल और पीछे ब्लैक कलर हो, लेफ्ट में टाइगर की फोटो हो और बॉटम में हैश लगा हो। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है। याद रखें, क्वेश्चंस हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे आते हैं, स्टैंडर्ड डाइस पे नहीं आते हैं। अब चलिए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं बेसिक्स के बारे में। At a time, only 3 faces of a dice will be visible. एक समय पर आप अगर एक डाइस की तरफ देखेंगे तो आपको केवल उसके 3 ही फेसेस दिखाई देंगे। अब ये 3 फेसेस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जहां टॉप, फ्रंट और राइट दिखे। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, या फिर इसे आप लेफ्ट बना दीजिए और इसे फ्रंट बना दीजिए। आइदर वेज कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल 3 ही फेसेस दिखाई देंगे और वो फेसेस तीनों के तीनों एक कॉर्नर पर मिलते होंगे। द ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर। देखिए, अगर फ्रंट दिख रहा है तो बैक तो नहीं दिखाई देगा, अगर टॉप दिख रहा है तो बॉटम नहीं दिखाई देगा, और अगर राइट दिख रहा है तो लेफ्ट नहीं दिखाई देगा। ऑपोजिट कभी साथ में नहीं दिखाई देते। एडजेसेंट फेसेस, पड़ोसी सतहें या फलकें, हमेशा साथ में दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि हमने बात की, नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस होते किस प्रकार के हैं? एक डाइस को उछाला जाता है और डाइस इज रोल्ड, और हो सकता है कि उसकी 2 सिचुएशंस या 2 परिस्थितियां हमको दिखाई जाए। अब उन 2 डायग्राम्स के हेल्प से हमें यह फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा नंबर किस नंबर के ऑपोजिट है। तो ऐसे में अगर तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस पे है तो हमें उन 2 डायग्राम्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच नंबर इज ऑपोजिट टू 3, तो आप जानते हैं वो है 4। विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5, तो वो आप जानते हैं 2, अगर स्टैंडर्ड डाइस का केस है तो इसीलिए उसमें डायग्राम्स की जरूरत भी नहीं है और ये क्वेश्चंस बड़े ही आसान से प्रश्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन जो हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे आते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ऑपोजिट 3, तो जरूरी नहीं कि वो 4 हो, वो 1, 2, 4, 5, 6 इसमें से कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज ऑपोजिट टू 5, 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है? वो नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से कोई भी हो सकता है। और नंबर ही क्यों, वो कोई लेटर भी हो सकता है, जब तक कि आपको क्वेश्चन में यह दिया ना जाए कि एक डाइस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, तब तक ऑपोजिट फेस पे कुछ भी दिया गया हो सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे लेटर हो, कोई पिक्चर हो या सिंबल हो। इफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 आर रिटन ऑन अ डाइस, it is not necessary that 1 will be opposite to 6. Number 1 could be opposite to any number. इसी बारे में हम बात कर रहे थे। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, जैसा कि स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स्ड होता है कि 1 के ऑपोजिट 6 आएगा। नॉन स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। The questions are based on the diagrams or situations or combinations of faces obtained on rolling a dice. 1, 2, 3 or 4 times you can roll the dice. आप फेंक सकते हैं, उसको उछाल सकते हैं। 3 important rules can be used to solve these questions. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी मदद से ऐसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में सुलझा लेंगे। अब यहां पर जो भी हम केसेस लेने वाले हैं उनका बेस ये है। लेट अस टेक अ केस व्हेन अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस को हमने 2 बार ऐसे उछाल के फेंका, एंड हेंस 2 diagrams are obtained showing 2 combinations of 3 visible faces. फिर हमको 2 सिचुएशंस के हिसाब से 2 डायग्राम्स दिए जाएंगे
जिनमें कि 3 फेसेस, हर एक डायग्राम में 3 फेसेस दिखाई देंगे हमको एक डाइस के, और उन पे कुछ नंबर्स दिए होंगे मान लेते हैं। तो ऐसे हमें 2 कॉम्बिनेशंस दिखेंगे, एक डायग्राम 1 में कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दिखेगा और डायग्राम 2 में कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स दिखेगा। देन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 रूल्स द पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस कैन बी फाउंड आउट। अगर हमें पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस निकालने हैं, विपरीत फलकों के जोड़े निकालने हैं, तो उस केस में ये 3 नियम, ये 3 रूल्स जिनके बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत सहायक होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। रूल 1, in the 2 diagrams, if 2 numbers are common, then the third numbers visible in each diagram will be opposite each other. तो मान लीजिए हमने एक डाइस को उछाला, तो पहली बार ऐसे उछालने के बाद में हमें 3 नंबर्स दिखाई दिए 1, 2 और 3, और दूसरी बार उछालने के बाद में हमें 3 नंबर्स दिखाई दिए 1, 2 और 4। अब ऐसे में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 2 नंबर्स कॉमन है, 1 और 2 इस डायग्राम में भी है और 1 और 2 इस डायग्राम में भी है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर 2 नंबर्स कॉमन हो दोनों के दोनों डायग्राम्स में, तो तीसरे नंबर्स जो हैं, देखिए ये 2 कॉमन है, तो ये तीसरे नंबर्स जो हैं 3 और 4, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये तीसरे नंबर्स हैं, थर्ड नंबर्स विल बी ऑपोजिट। तो इसको याद कैसे रखना है, 2 कॉमन, थर्ड ऑपोजिट, सो 3 इज ऑपोजिट टू 4। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक डाइस है, उस पर लेटर्स लिखे हुए हैं, तो हमने उसे एक बार उछाला तो ए, बी और सी ये कॉम्बिनेशन दिखा। उसके बाद दूसरी बार उछाला तो हमें दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा डी, ए और सी। अब इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ए और सी इन दोनों में कॉमन है। तो अगर ए और सी दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये थर्ड है। सो 2 कॉमन, थर्ड ऑपोजिट, ये है रूल 1। रूल 2 की तरफ चलते हैं। इन 2 डायग्राम्स, इफ 1 नंबर इज कॉमन and is in the same face, the numbers in corresponding faces will be opposite each other. याद कैसे रखना है, 1 common, same face, corresponding opposite. तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक बार चेक करते हैं। ये हमें 2 कॉम्बिनेशंस मिले, 2, 3, 4 और 2, 5, 6। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस में हम देख रहे हैं कि नंबर 2 जो है वो कॉमन है और सेम फेस पे है। सेम फेस कैसे, ये दोनों में, दोनों सिचुएशंस में ये टॉप फेस पे है, और बाकी नंबर्स आप देख रहे हैं अलग अलग हैं। यहां पर 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है। तो ऐसे में ये फ्रंट के ऑपोजिट होगा और ये राइट के ऑपोजिट होगा। कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस मतलब एक तरह के समरूपी फलकें या एक तरह के फेसेस। कौन से, फ्रंट ऑपोजिट फ्रंट एंड राइट ऑपोजिट राइट। दैट मीन्स दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहां हम देख सकते हैं 4 इज ऑपोजिट 6 एंड 3 इज ऑपोजिट 5। तो रूल 2 क्या हुआ, यहां पर ये याद रखें शॉर्ट में, 1 कॉमन, सेम फेस, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट। 1 नंबर कॉमन, सेम फेस में है, जैसे कि यहां गिवन क्वेश्चन के अंदर टॉप फेस पे है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस पे दिए गए नंबर्स हमेशा ऑपोजिट होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार लेटर्स लेते हैं। अब ये 2 सिचुएशंस आपको दी गई हैं, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको जी, सिर्फ सी कॉमन है। लेफ्ट वाले डायग्राम में ए और बी है, राइट वाले डायग्राम में ई और डी है, सी के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। और 1 कॉमन और सेम फेस देख सकते हैं आप कि यहां पर सी जो है फर्स्ट डायग्राम में राइट फेस पे है, इसी तरह सेकंड डायग्राम में भी राइट फेस पे है। तो 1 कॉमन, सेम फेस, कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस विल बी ऑपोजिट ईच अदर, मीन्स टॉप ऑपोजिट टॉप, फ्रंट ऑपोजिट फ्रंट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ए ऑपोजिट ई हो जाएगा टॉप में और बी ऑपोजिट डी हो जाएगा यहां फ्रंट में। ये था रूल 2।
जहां पर कि अगर एक नंबर कॉमन है और दोनों डायग्राम्स में सेम फेस पे है, तो बाकी के नंबर्स जो हैं वो जो कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस पे नंबर्स होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी कि अगर राइट साइड पे सी है दोनों डायग्राम्स में, तो दोनों डायग्राम्स में दिए गए लेटर्स टॉप ऑपोजिट टॉप और फ्रंट ऑपोजिट फ्रंट होगा। रूल 3 देखते हैं। रूल 3 जो है वो रूल 2 के ऑपोजिट है, उसके उल्टा है, विपरीत है। देखिए रूल 2 में क्या था कि इफ वन नंबर इज कॉमन सेम फेस तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट हो गए। इसका उल्टा क्या हुआ, वन नंबर कॉमन पर डिफरेंट फेसेस में हो तो कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस जो है वो ऑपोजिट नहीं होंगे। रूल 2 में वन कॉमन सेम फेस कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस आर ऑपोजिट। रूल 3 वन कॉमन डिफरेंट फेसेस कॉरस्पॉन्डिंग विल नॉट बी ऑपोजिट ईच अदर। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये दो सिचुएशन है हमारे पास में 1 2 3 एंड 3 4 5। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको जी। नंबर 3 जो है इसमें कॉमन है। अब ये देखें तो 1 है यहां पर टॉप पे, तो यहां टॉप में है 4। 2 है फ्रंट में, तो फ्रंट में यहां पर है 3, और 3 इस डायग्राम में है राइट फेस में, तो राइट फेस में यहां पर दिया गया है 5। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नंबर कॉमन तो है 3, लेकिन ये डिफरेंट फेसेस पे है। फर्स्ट डायग्राम में ये राइट में है और सेकंड डायग्राम में ये फ्रंट में है, सेम फेसेस में नहीं है, अलग अलग फेसेस में है। तो अगर तो ये सेम फेस में होता तो फ्रंट ऑपोजिट फ्रंट, राइट ऑपोजिट राइट, टॉप ऑपोजिट टॉप, इस तरह से हो जाता। लेकिन क्योंकि ये सेम फेसेस में नहीं है तो 1 क्या 4 के ऑपोजिट होगा, क्या टॉप टॉप के ऑपोजिट होगा, नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट नहीं होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस विल नॉट बी ऑपोजिट ईच अदर। तो इसका मतलब 1 जो है वो 5 के ऑपोजिट होगा। 3 के ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 और 3 साथ में दिख रहे हैं ना, ठीक। तो 1 5 के ऑपोजिट होगा, तो बचा हुआ 4 और 2 ये आपस में ऑपोजिट होंगे। तो थर्ड रूल क्या है, सेकंड रूल के विपरीत, उसके ऑपोजिट। सेकंड रूल क्या है, वन कॉमन सेम फेस कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट। थर्ड रूल क्या है, वन कॉमन डिफरेंट फेसेस नॉट सेम फेस, तो कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस आर नॉट ऑपोजिट ईच अदर। सो 1 इज ऑपोजिट 5 एंड 2 इज ऑपोजिट 4। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, एक ऑल्टरनेट मेथड। यही क्वेश्चन लेते हैं हम। अब यहां पर हमें पता है 3 कॉमन है लेकिन डिफरेंट फेसेस में दिया गया है। तो ऐसे में आप ये देखें कि क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं ये है डायग्राम 1 और ये है डायग्राम 2। तो मान लीजिए आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 के ऑपोजिट। तो डायग्राम 1 और 2 में देखें, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में नंबर 1 कौन सा डायग्राम में दिया गया है, नंबर 1 आपको दिया गया है फर्स्ट डायग्राम में। तो ये जो कॉमन नंबर 3 है, यहां से आप 1 की तरफ एक कर्व ड्रॉ करें और देखें ये कौन सी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे डायग्राम में भी ठीक आप उसी डायरेक्शन में चले जाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको आपका आंसर 5 मिल जाता है। तो 1 ऑपोजिट हुआ 5 के। अब मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा गया विच नंबर इज ऑपोजिट टू 2। विच नंबर इज ऑपोजिट टू 2। तो 2 अब आपको कौन से डायग्राम में दिया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में दिया गया है। तो आप कॉमन नंबर 3 से 2 की तरफ एक कर्व ड्रॉ करें और देखें कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो दूसरे डायग्राम में भी ठीक उसी दिशा में चले जाएं, क्लॉकवाइज, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो 2 इज ऑपोजिट 4। तो ये भी रूल 3 के अनुसार ऑल्टरनेट मेथड है।
डायरेक्शन देख लीजिए, काम बन जाएगा। सो 1 इज ऑपोजिट 5 एंड 2 इज ऑपोजिट 4। रूल 3 में एक बार फिर से हम फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ए बी सी सी डी ई, ये आपको लेटर्स के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। इसमें कॉमन क्या है? सी कॉमन है, लेकिन डिफरेंट फेसेस में है। अगर डिफरेंट फेसेस में है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस ऑपोजिट नहीं होंगे। इसका मतलब टॉप ऑपोजिट टॉप नहीं होगा, फ्रंट ऑपोजिट फ्रंट नहीं होगा, राइट ऑपोजिट राइट नहीं होगा। तो ये बी और डी क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे? देखिए बी जो है ये फ्रंट में है और डी भी फ्रंट में है, एक कॉमन है लेकिन डिफरेंट फेसेस में है। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस जो है वो ऑपोजिट नहीं होंगे। तो दैट मीन्स बी डी के ऑपोजिट नहीं है, बी ई के ऑपोजिट है। तो बचा हुआ ए डी के ऑपोजिट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी इज ऑपोजिट ई एंड ए इज ऑपोजिट डी। बहुत आसान तरीका है। इसका ऑल्टरनेट मेथड एक बार फिर से देखते हैं, जो कर्व वाला मेथड था। अब देखें यहां पर कॉमन क्या है? सी कॉमन है, लेकिन डिफरेंट फेसेस पे है। यहां राइट में है और यहां टॉप में है। तो अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया विच लेटर इज ऑपोजिट टू बी, तो आप क्या करेंगे? पहले उस डायग्राम में जाएंगे जिसमें बी है। तो बी यहां पर आपको ये लेफ्ट वाले डायग्राम में दिया गया है। अब सी से, सी जो कि कॉमन है लेटर दोनों डायग्राम्स में, सी से आप बी की तरफ एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कर्व कौन सी डायरेक्शन में आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ठीक इसी डायरेक्शन में दूसरे डायग्राम में सी से कर्व ड्रॉ करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको मिलता है ई। सो बी इज ऑपोजिट ई। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन पूछा जाता विच लेटर इज ऑपोजिट टू ए, तब आप पहले उस डायग्राम में जाते जिसमें ए दिया गया है और कॉमन लेटर सी से ए की तरफ एक कर्व ड्रॉ करते जो कि है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दूसरे डायग्राम में भी ठीक उसी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चले जाएं तो आपको प्राप्त होता है डी। सो ए इज ऑपोजिट डी। सो बी इज ऑपोजिट ई एंड ए इज ऑपोजिट डी। सो नाउ वी नो द 3 रूल्स ऑफ डाइस। पहला रूल क्या है? 2 कॉमन, थर्ड ऑपोजिट। सेकेंड रूल क्या है? 1 कॉमन, सेम फेस, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट। और थर्ड रूल क्या है? 1 कॉमन, डिफरेंट फेस, कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस आर नॉट ऑपोजिट ईच अदर। तो चलिए इन 3 रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन में लिखा गया है विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4। तो सबसे पहला स्टेप तो उस डायग्राम में जाएं जहां नंबर 4 आपको दिया गया है। ये मान लीजिए डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है और ये डायग्राम सी है। अब इन 3 डायग्राम्स में से बी डायग्राम के अंदर 4 दिया गया है। अब 4 के साथ में कौन से नंबर्स हैं? 5 एंड 6। रूल 1 क्या कहता है? 2 कॉमन, थर्ड ऑपोजिट। तो क्या हमारे पास में बाकी 2 डायग्राम्स में से कोई ऐसा डायग्राम है जिसमें 5 और 6 दोनों दिए गए हों? क्योंकि अगर ऐसा है तो रूल 1 के अनुसार 5 और 6 के साथ जो थर्ड नंबर होगा 4 के ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 6 अकेला है, यहां पर 5 नहीं है और इस डायग्राम में भी 5 नहीं है। तो हम यहां पर रूल 1 का प्रयोग नहीं कर सकते। रूल 2 लगाते हैं। 4 के साथ में है 5 और 6। क्या कोई भी ऐसा डायग्राम है जहां पर 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन है? जी बिल्कुल। बी और सी डायग्राम, ये बी और सी डायग्राम में नंबर 6 जो है ये कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब हमें इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही डायग्राम चाहिए हमें। आप चाहे हमें 3 डायग्राम दे दीजिए, 4 डायग्राम दे दीजिए या 10 डायग्राम्स दे दीजिए। एट अ टाइम हमें सिर्फ 2 ही डायग्राम चाहिए जिसपे या तो रूल 1 या 2 या 3 से आपको आंसर मिल जाएगा।
खैर चलिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि नंबर 6 जो है ये 1 नंबर कॉमन है, लेकिन ये यहां पर डिफरेंट फेसेस में है। डायग्राम बी में ये राइट में है और डायग्राम सी में ये टॉप पे है। तो कौन सा रूल लगेगा जी? रूल 3 लगेगा, यानी कि ये फ्रंट जो है ये फ्रंट के ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो 4 2 के ऑपोजिट नहीं है, तो 4 मस्ट बी ऑपोजिट टू 1। सो चॉइस डी हमारा सही उत्तर आ गया। अगर हम ऑल्टरनेट मेथड से करें, कर्व वाले मेथड से, तो कॉमन है 6 से 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, तो यहां पर भी दूसरे डायग्राम में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं 6 से, तो हमें प्राप्त होता है 1। दोनों में से कोई भी मेथड अपना लीजिए, आंसर 1 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आपको 4 फिगर्स दी गई हैं। इन चारों फिगर्स के नाम रख देते हैं जरा। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी। क्वेश्चन है विच नंबर इज ऑपोजिट टू 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है? स्टेप 1, गो टू दैट डायग्राम विच कंसिस्ट्स ऑफ नंबर 2। उस डायग्राम पे जाएं जिसमें नंबर 2 दिया गया है। तो ये रहा वो डायग्राम जिसमें नंबर 2 दिया गया है, डायग्राम ए। अब 2 के साथ में क्या दिया गया है? 3 और 5। तीनों डायग्राम में ढूंढो, क्या किसी डायग्राम में 3 और 5 दिया है? बी में सिर्फ 5 दिया है, 3 नहीं दिया। सी में 3 दिया है, 5 नहीं दिया। डी में ना 3 दिया है ना 5 दिया है। तो इसका मतलब रूल 1 से तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए रूल 2 लगाते हैं या 3 लगाते हैं। कॉमन नंबर देखते हैं। अब डायग्राम ए और डायग्राम बी में आप देख सकते हैं कि सिर्फ नंबर 5 जो है ये कॉमन नंबर है। सो कॉमन नंबर क्या है? 5। तो इन दो डायग्राम्स की जरूरत हमको नहीं है। और ये कॉमन नंबर 5 जो है दोनों डायग्राम्स में सेम फेस पे है, यानी कि राइट साइड। तो सेम फेस पे है राइट, तो रूल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस विल बी ऑपोजिट ईच अदर। तो 2 जो कि टॉप पे है, ये टॉप के नंबर 6 के ऑपोजिट होना चाहिए, जो कि दिया गया है हमें चॉइस डी में। तो ये तो हमने ए और बी डायग्राम्स की हेल्प से आंसर निकाल लिया। सी और डी डायग्राम की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं। तो एक टाइम पर केवल 2 ही डायग्राम चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ए और सी डायग्राम, इससे भी आप इसका हल बना सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते तो क्या ए और सी से आप इसका हल बना सकते थे? इसका सॉल्यूशन ए और सी से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही 2 कॉमन है, तो ऑपोजिट टू 2 तो यहां दिखाई ही नहीं देगा। और अगर आप ऑपोजिट टू 3 फाइंड आउट करेंगे, फिर ऑपोजिट टू 5 फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। 3 रूल्स दिए ही इसलिए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना सटीक आंसर निकाल लें। तो क्या आप डी का उपयोग करके यहां पर ए और डी से आंसर निकाल सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए में क्या है? 2 3 5। डी में क्या है? 6 1 4। कोई नंबर कॉमन ही नहीं है। तो ए और बी केवल इन्हीं दोनों को हम कंपेयर कर सकते थे, क्योंकि इनमें कॉमन नंबर दिया गया है 5। मान लेते हैं कि आपने ए से शुरुआत नहीं करी, आपने शुरुआत की सी से, क्योंकि सी में भी नंबर 2 दिया गया है। तो ऐसे केस में आपको सी और डी यही दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में नंबर कॉमन है 1। ये भी 1 कॉमन सेम फेस में है, फ्रंट में। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस आर ऑपोजिट ईच अदर। 2 इज ऑपोजिट 6। अब 2 वाले जो 2 डायग्राम हैं, ए या फिर सी, इनमें से जो आपको पहले दिख जाए उससे अपना हल बनाएं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं,
तो लेफ्ट में पहले डायग्राम में ही 2 दिया हुआ था, तो हमने वहां से शुरुआत कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 6? चलिए इसको भी एक बार हम डायग्राम्स को मार्क कर लेते हैं, ABCD। ऑपोजिट टू 6 तो हमें यहां पर मिल रहा है, इसका ऑपोजिट ढूंढना है। 6 के साथ में आपको अब कौन से 2 नंबर दिए गए हैं? 2 और 3। क्या BCD में से कोई ऐसा डायग्राम है जिसमें 2 और 3 दोनों दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, D डायग्राम में 2 और 3 दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर रूल 1 लग सकता है। रूल 1 यहां पर क्या है? 2 कॉमन, तो फिर थर्ड ऑपोजिट हो गए। तो 3 और 2 दोनों कॉमन है, तो 6 विल बी ऑपोजिट टू 1। 1 और 6 ऑपोजिट हो जाएंगे। चॉइस बी आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो 2 और 3 यहां पर भी कॉमन है, तो यहां से भी देख सकते थे कि 6 और 1 ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हाँ, A और B को आप कंपेयर नहीं कर सकते। रीजन, यहां पर 2, 3, 6 ये 3 नंबर दिए हैं और B में 1, 4, 5 दिए हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो 4 जो डायग्राम आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको वो 2 डायग्राम पकड़ने हैं। पहला डायग्राम तो वो पकड़ना है जिसपे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो वाला नंबर हो। तो क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है? नंबर 6। तो एक डायग्राम तो 6 वाला पकड़ना है, और दूसरा डायग्राम वो वाला आपको लेना है जिसमें या तो 2 नंबर कॉमन हो पहले डायग्राम के कंपैरिजन में, या फिर पहले डायग्राम के कंपैरिजन में 1 नंबर कॉमन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1? 1 कहां है? डायग्राम्स ले लें, ABCD। डायग्राम A में आपको 1 दिखाई पड़ रहा है, तो 1 के साथ में और कौन से 2 नंबर हैं जी? 2 एंड 3। तो क्या कोई और ऐसा डायग्राम है BCD में से जिसमें 2 और 3 दोनों दिए गए हैं? बिल्कुल, ये डायग्राम D में है, तो इसका मतलब 1 here is opposite 6। चॉइस D is your correct answer। देखिए, हो सकता है कि आप B से स्टार्ट करें, इसमें भी 1 दिया हुआ है, तो 1 यहां पर किसके साथ दिया गया है? 2 और 5। तो एक बार जरा C देखें, C में भी 2 और 5 दिया है, तो इसका मतलब 1 इज ऑपोजिट 6। किस रूल से? रूल 1 से। 2 कॉमन, थर्ड ऑपोजिट। तो बहुत आसानी से इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। ये वाला प्रश्न देखें, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4? इस क्वेश्चन में डायग्राम A में 4 नहीं है, डायग्राम B में 4 नहीं है, डायग्राम C में 4 है और डायग्राम D में 4 है। तो C और D में से कोई एक ले लेते हैं। चलिए हम डायग्राम C लेते हैं। इसमें 4 है, तो 4 के साथ में और कौन से नंबर्स हैं? 6 एंड 5। अब क्या कोई ऐसा डायग्राम है A, B और D में से जिसमें 6 और 5 है? यस, डायग्राम B है जिसमें 6 और 5 है। रूल 1 यहां पर फॉलो होगा, 4 एंड 1 विल बी ऑपोजिट ईच अदर। 2 कॉमन, तो थर्ड ऑपोजिट। सो 4 विल बी ऑपोजिट टू 1। चॉइस A इज द करेक्ट आंसर। आप चाहते तो D और A का इस्तेमाल कर सकते थे। D में 4 दे रखा है और 2 यहां पर सेम पोजीशन में है, तो 4 राइट में है, 1 भी राइट में है, तो 4 ऑपोजिट होगा 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेटर इज ऑपोजिट टू G? पहले तो ढूंढ लीजिए G कहां है। ये रहा, डायग्राम C में है ये, इन्हें मार्क कर दें ABCD। ये रहा G। अच्छा, डायग्राम D में भी आपको G दिया हुआ है, तो ऑपोजिट टू G ढूंढना है। G यहां पर R और B दोनों के साथ है। क्या कोई ऐसा डायग्राम है जिसमें R और B दोनों दे रखे हों? डायग्राम B में R तो दे रखा है और डायग्राम D में B दे रखा है, तो R और B दोनों के दोनों किसी डायग्राम में C के अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं है, तो हम रूल 1 नहीं लगा सकते। तो चलिए रूल 2 लेते हैं। R और B में से एक कॉमन होना चाहिए। तो डायग्राम C में R है, तो डायग्राम B में भी R है, ये आप देख सकते हैं यहां पर। लेकिन क्या दोनों के फेसेस सेम है? नहीं, डायग्राम B में R राइट में है और डायग्राम C में
आर फ्रंट में है। तो क्योंकि ये एक कॉमन है लेकिन डिफरेंट फेसेस में है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब जी जो है वो वी के ऑपोजिट नहीं होगा। तो जी किसके ऑपोजिट होगा? बचे हुए ओ के ऑपोजिट होगा। या फिर आप अगर चाहें तो इसमें ऑल्टरनेट मेथड कर्व वाला वो यूज कर सकते हैं। हमें आर से जी देखना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएंगे तो हमें मिलेगा ओ। अब ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने बी कॉमन ले लिया। आप बी कॉमन नहीं ले सकते हैं। दोनों ही डायग्राम्स में जी कॉमन कैसे हो सकता है? क्वेश्चन है विच लेटर इज ऑपोजिट टू जी। तो एक डायग्राम में जी होगा और दूसरे डायग्राम में जी नहीं होगा, उसका ऑपोजिट होगा। तो इन दोनों में से केवल एक ही डायग्राम ले सकते हैं आप। तो ऐसे में आप डी और ए को कंपेयर कर सकते हैं। डी में है जी और इन दोनों डायग्राम्स में कॉमन है आई और पोजीशन सेम है। दोनों डायग्राम्स में ये टॉप पे है, तो करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट होंगे। जी इज ऑपोजिट ओ, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप 4, 5, 6, 3 जितने भी आपको सिचुएशंस दी गई हो एक डाइस की, ये एक डाइस था जो 4 बार उछाला गया था, 4 अलग अलग डाइस नहीं थे। तो इस तरह की सिचुएशंस में अगर आपसे पूछा जाए कि जी के ऑपोजिट क्या है या 1 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है, आपको केवल 2 ही डायग्राम द्वारा इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं बाय यूजिंग रूल 1 या 2 या फिर 3। एक और टाइप देखते हैं, ओपन डाइस। ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। तो एक डाइस को अगर ओपन करें तो जैसे ये फिगर आपको दिख रही है, कुछ इस प्रकार की फिगर दिखाई पड़ती है। और इसमें अगर मैं फेसेस जो है वो इंडिकेट करूं, मान लेते हैं कि ये टॉप है, तो इसके अनुसार बॉटम, बैक, फ्रंट और लेफ्ट और राइट हमने अरेंज कर दिया। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि टॉप और बॉटम ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये टॉप और बॉटम जो है ये फ्रंट को लांघ के एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ऑल्टरनेट स्क्वायर्स will always be opposite each other in a row or in a column, horizontally or vertically. तो टॉप और बॉटम ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि ये एक छोड़कर एक ऑल्टरनेट स्क्वायर्स में आपको दिख रहे हैं। ठीक ऐसे ही फ्रंट और बैक ऑपोजिट हैं, बीच में क्या है? टॉप। और लेफ्ट और राइट ऑपोजिट हैं, बीच में क्या है? टॉप। तो इस तरह से और बहुत तरीके हैं जिससे कि एक डाइस को खोला जा सकता है। देखिए मैंने आपके सामने रख दिया डाइस, एक ओपन करके रखा तो ये 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से दिखाई दिया। अब ऑल्टरनेट फेसेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो 1 के ऑपोजिट क्या है? 1 के ऑपोजिट है 3, 2 के ऑपोजिट है 4 और 5 के ऑपोजिट है 6। 1 ऑपोजिट 3, 2 ऑपोजिट 4, 5 ऑपोजिट 6। इसी तरह से मान लीजिए ये एक ओपन डाइस है, कुछ इस तरह से खोला गया इस डाइस को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि B इज ऑपोजिट D, C इज ऑपोजिट E। E ये ऑल्टरनेट स्क्वायर्स हैं, ये ऑल्टरनेट फेसेस हैं। तो बचा हुआ A विल बी ऑपोजिट F। सो A इज ऑपोजिट F, B इज ऑपोजिट D एंड C इज ऑपोजिट E। ऐसे एक और डायग्राम बनाते हैं। इसमें एम्परसैंड का जो साइन है दिस विल बी ऑपोजिट हैश, डॉलर का साइन विल बी ऑपोजिट एट द रेट। तो बचा हुआ लेस देन का सिंबल ऑपोजिट होगा ग्रेटर देन के सिंबल के। तो आप देख सकते हैं कि एक डाइस को हम यहां पर 3 प्रकार से खोल रहे हैं। इसके अलावा और कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक तरीका देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 ऑपोजिट 3, 2 ऑपोजिट 4, 5 ऑपोजिट 6। तो ये कुछ तरीके हैं जिस प्रकार हम एक डाइस को ओपन कर सकते हैं। अब इसी बेसिक पे आधारित ये क्वेश्चन है जो हमारे सामने है। गिवन ऑन द राइट इज एन ओपन डाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग इट।
तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। 1 इज ऑपोजिट 3, 2 इज ऑपोजिट 4 एंड 5 इज ऑपोजिट 6। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व करना हो तो कोई भी एक पेयर ले लें। तो पहला पेयर लें 1 और 3। अब ये ऑपोजिट हैं तो किसी भी डायग्राम में फोल्ड करने के बाद में ये साथ साथ में नहीं दिखने चाहिए। जबकि डायग्राम ए में, चॉइस ए में जो डायग्राम दिया गया है 1 और 3 साथ में दिख रहे हैं, जबकि 1 के ऑपोजिट 3, 1 अगर टॉप पे है तो 3 जो है वो बॉटम में होना चाहिए था। तो चॉइस ए एलिमिनेट कर दीजिए। क्या कोई और डायग्राम है जिसमें 1 और 3 दोनों दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। तब आप दूसरा पेयर लें और एलिमिनेशन प्रोसेस यानी एक एक करके 4 चॉइसेस में से अगर आप 3 चॉइसेस हटा पाएं तो चौथी बची हुई चॉइस आपका आंसर बन जाती है। इसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या किसी भी डायग्राम में 2 और 4 साथ में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो ऑपोजिट फेसेस हैं, साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो ये सी चॉइस के अंदर, ऑप्शन के अंदर 2 और 4 हमें साथ में दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, साथ में नहीं दिखने चाहिए। चॉइस सी हटा दीजिए। अब तीसरा पेयर पकड़िए, 5 और 6 का पेयर। 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये साथ साथ कैसे दिख सकते हैं? चॉइस बी हटा दीजिए। बची हुई चॉइस डी आपका आंसर है। तो इस तरह से ओपन डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन डाइस 6th फेज डिवाइडेड। तो जैसा कि एक डाइस आपके सामने यहां पर दिख रहा है, ओपन करने के बाद में इसके सिर्फ 5 ही फेसेस आपको दिख रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। और जो इसका 6th फेस है वो डिवाइड कर दिया गया है 4 भागों में। कैसे? ये हैं वो 4 भाग। तो चलिए 6th फेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 ट्राइंगल्स आ गए। अब देखते हैं कि इस तरह के ओपन डाइस को फोल्ड करने पर किस तरह का इमेज बन सकता है या किस तरह का डायग्राम बन सकता है। तो मान लेते हैं इसको अगर हम ऊपर लेकर आए भी तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए। अगर इसे फोल्ड करेंगे तो टॉप पे, ये देखिए ये आ गया टॉप पे, तो 5 जो है वो नीचे चला गया बॉटम पे फोल्ड करने के बाद में। तो ये देखें क्या इस तरह की फिगर आपको मिलेगी। जब ऊपर आपके पास में ऐसा फेस है जिसमें कि ये क्रॉस ऐसे लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरह, तो क्या इस तरह का सिर्फ भाग आपको मिलेगा? नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत है, नहीं बन सकता। तो क्या फोल्ड करने पर इस प्रकार का कोई डायग्राम बन सकता है? देखिए जरा। अब देखिए ये तो यहां पर दिख गया कि ये क्रॉस है, लेकिन 2 और 4 ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ऑपोजिट साथ में नहीं दिखाई पड़ते। देखिए यहां पर भी हमें ख्याल रखना है इस चीज का। तो इसी वजह से ये डायग्राम गलत हो जाता है। फोल्ड करने के बाद में इस तरह का डायग्राम नहीं दिखेगा। अगला डायग्राम देखें, 4, 5 और ये 4 ट्राइंगल्स क्या ऐसे दिखाई पड़ सकते हैं? देखिए ये 5 जो है ये बॉटम पे है और ये वाला डायग्राम जो है ये टॉप पे है। टॉप पे ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और 5 तो नीचे हो गया। तो 5 और ये डायग्राम ऑपोजिट हैं, तो साथ में कैसे दिखाई पड़ सकते हैं? तो ये फिगर इनकरेक्ट है। इस डाइस को फोल्ड करने पर ये फिगर नहीं बनेगी। चलिए अगली फिगर देखिए। अब यहां पर ये क्रॉस भी है, 2 और 3 इस क्रॉस के साथ में इस कॉर्नर पे मिलते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये वाली फिगर जो है ये बनाई जा सकती है जब इस डाइस को फोल्ड किया जाए। तो इस तरह से अगर कभी भी 6th फेज डिवाइडेड वाला क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखें कि नीचे वाली सतह कौन सी होगी, और ध्यान रखें कि ऑपोजिट फेसेस साथ ना दिखें और वही फेसेस साथ में दिखें जो एक कॉर्नर पे मिल रहे हैं। चलिए एक डायग्राम और देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे राइट साइड पे क्या ये डायग्राम बन सकता है? 3, 4 और ये क्रॉस। देखिए 3, 4 और ये क्रॉस ये इधर मिल रहे हैं। बिल्कुल ये डायग्राम भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये वाली फिगर भी करेक्ट है।
ऐसी फिगर अगर हमें मिलती है तो ये भी हमारा उत्तर बन सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन ओपन डाइस विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1। ये ओपन डाइस आपको दिया गया है, 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है? तो यहां पर चलिए हम सिर्फ यही अंदाजा लगा पा रहे हैं कि 5 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो 5 इज ऑपोजिट टू 4, तो 1 विल बी ऑपोजिट टू 2, 3, 4, 5, 6। भाई 4 और 5 तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको तो हटा दीजिए। अब 1 के साथ में 2 जो है ये तो एक एज पे कॉमन है, इन दोनों के बीच में एक एज कॉमन है, तो एज एडजेसेंट फेसेस के बीच में कॉमन होती है, तो 2 भी नहीं हो सकता आंसर। क्या बचा? 3 या फिर 6। तो एक काम कीजिए, 3 के ऑपोजिट देख लेते हैं। अब बचे कौन से हैं? 1, 2, 4, 5, 6। अच्छा 4 और 5 तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो 3 के ऑपोजिट तो इनमें से कोई हो नहीं सकता। 3 और 6 के बीच में ये कॉमन एज है, तो 6 भी 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकता। 3 और 2 आपस में इस कॉर्नर पे एक साथ जुड़े हुए हैं, और जो कॉर्नर पे जुड़ते हैं वो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, पड़ोसी फलकें होती हैं। तो 3 के ऑपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, तो ये आ गया जी आपके सामने। 3 is opposite to 1, which means 6 is opposite to 2। रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ यही रिक्वायर्ड है कि 1 के ऑपोजिट क्या है, दैट इज 3, which is given to us in choice A। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और टाइप है। गिवन बिलो आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्यूब ऑन विच नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 1 to 6। फ्रॉम द फिगर्स गिवन अमंग द ऑप्शंस which figure will be formed on opening the cube। ये क्यूब दे रखी है जी हमको, डाइस ही है, इसमें 3, 2, 5, 3, 5, 1, 4, 2, 3 इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने हैं, और ये 4 चॉइसेस हैं। आपको ये बताना है कि इस क्यूब को या इस डाइस को खोलने के बाद ये चॉइसेस में से कौन सी फिगर बनेगी। अब देखिए यहाँ पे आप 2 फिगर्स को अगर आपस में कंपेयर करें, देखिए 3, 5, 3, 5 कॉमन है, दैट मीन्स 2 इज ऑपोजिट टू 1। सो 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये चारों फिगर्स एक बार इसी बात पे चेक कर लें, जब 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये साथ साथ तो नहीं दिखने चाहिए। यहाँ पे ये 1 और 2 साथ में दिख रहे हैं, तो चॉइस ए गई। यहाँ पे ये दोनों साथ साथ में दिख रहे हैं, देखिए ये कॉर्नर पे मिल रहे हैं, चॉइस बी भी गई। यहाँ भी 1 और 2 साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, कॉर्नर पे मिल रहे हैं, चॉइस सी भी गई। तो ए बी सी एलिमिनेट हो गई, डी आंसर हो गया। तो ऐसे आपने यहाँ पर रूल 1 से फाइंड आउट किया 1 और 2 ऑपोजिट हैं, तो इन 3 के अंदर ए बी और सी में 1 और 2 ऑपोजिट नहीं थे, साथ में दिखाए गए थे, एडजेसेंट दिखाए गए थे। ऑपोजिट 1 और 2 सिर्फ डी में है, ए बी सी एलिमिनेट हो गई, बाकी कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हमने 3 रूल्स ऑफ डाइस और इसके अलावा ओपन डाइस और ओपन डाइस 6th फेज डिवाइडेड, ये टाइप्स हमने यहाँ पर लर्न करी। इन पे क्वेश्चंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। अगले चैप्टर के डिस्कशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।